हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे सनलाइट कोचिंग सेंटर में। तो आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कोशिका। तो आपको पता ही होगा कि बायोलॉजी में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है कोशिका। तो वो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले परिभाषा। कोशिका जीव द्रव्यों के संगठित द्रव्यमान से बनी संरचनात्मक तथा जैविक प्रक्रिया की इकाई है। मतलब कोशिका के जीव द्रव्य मतलब कोशिका में मिले जो जैविक पदार्थ होते हैं उनसे संगठित एक संरचनात्मक तथा जैविक प्रक्रिया वाली इकाई है। ठीक, अब इसे कहते हैं लैटिन भाषा से सेलुला, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कच्चे। इससे लिया गया है, यानी सेल। आपको पता होगा ना कोशिका सेल होता है, तो ये सेलुला से लिया गया है। अब चलते हैं कोशिका के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ द सेल। नंबर 1, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिका से बने जीवधारियों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे जीवाणु और प्रोटोजोआ। ये जो दो आप देख रहे हैं ये एग्जाम्पल, ये एक ही कोशिकाओं से बने होते हैं। ये एक ही कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। इनसे बस एक ही कोशिकाओं से इनकी सारी प्रक्रियाएं हो जाती हैं, जैसे पाचन, श्वसन, सभी क्रियाएं इनकी एक ही कोशिकाओं से हो जाती हैं। अब चलिए नंबर 2, बहुकोशिका। यानी एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे जंतु एवं मनुष्य। तो जैसे जंतुओं और हम मनुष्य, तो हम में जो है एक से अधिक कोशिकाएं हैं, सैकड़ों असंख्यों कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में। तो हमारे शरीर से कोशिकाएं होती हैं, तो कोशिकाओं से बनी होती हैं। अब चलते हैं नंबर 3, अकोशिकीय जीव। तो कोशिका रहित जीवों को अकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे विषाणु। तो आपको मैं बता दूं कि एक विषाणु ही है जो अकोशिकीय है। मतलब इसमें होता ये है ना कि इसमें कोई कोशिका नहीं पाई जाती, इसलिए इसे अकोशिकीय कहा जाता है। अब चलते हैं कोशिका विज्ञान। यह विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कोशिका की संरचना तथा कायाकृति का अध्ययन किया जाता है। मतलब कोशिका विज्ञान होता ये है कि हम वैज्ञानिक जो कुछ रहते हैं, वैज्ञानिक हमारे लिए एक कोशिका के पे अध्ययन करते हैं और फिर उससे जो निष्कर्ष निकलता है उससे टॉपिक हमको बताते हैं, जो फैक्ट निकल के आते हैं। तो ये सारी चीज़ जो अध्ययन होती है कोशिका के बारे में, तो ये कोशिका विज्ञान के अंतर्गत ही होती है। तो चलते हैं अब अगले टॉपिक पे। देखिए अब कोशिका के 3 भागों में है। अब देखिए जीव द्रव, रिक्तिकाएं और कोशिका भित्ति। यह एक बाहरी संरचना होती है जो कोशिका भित्ति है, और होता है जीव द्रव्य। तो मतलब कोशिका के अंदर कुछ जलीय जेली टाइप का, समझ रहे हैं ना, थोड़ा जल रहता है, तो उसको हम जीव द्रव्य कहते हैं। और ये रही रिक्तिकाएं, मतलब एक कोशिकाओं की संरचना के अंदर एक खाली स्थान पाया जाता है जिसे हम रिक्तिकाएं कहते हैं, और इसमें भी कुछ द्रव्य रहता है, जेली। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वही हो कोशिका के अंदर रिक्तिका द्रव्य। तो अब जीव द्रव्य के अंतर्गत देखिए केंद्रक और कोशिका द्रव्य। अब जीव द्रव्य है तो उसके जो बीच में होता है उसे कहते हैं केंद्रक। अब केंद्रक को हम कोशिका का माइंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका की माइंड। यही सारे कोशिका के अंदर होने वाले सभी कार्यों को निर्धारित करता है कि किसको क्या करना है। ठीक है, तो ये सब बात अब मैं अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा कि किस कोशिका किस किस भाग का क्या काम होता है। तो ये मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। ये केवल कोशिका का परिचय है। अब देखिए बचा कोशिका द्रव्य। तो कोशिका के मतलब केंद्रक के चारों तरफ ना कोशिका द्रव्य भरे रहते हैं, वो भी एक जेली टाइप के होते हैं। तो अब केंद्रक के बाद आता है केंद्रिका कला, केंद्रक द्रव्य और क्रोमोटिन जालिका और ये केंद्रिका। तो ये सब केंद्रक के भाग हैं। ये केंद्रक द्रव्य भी केंद्रक के अंदर पाई जाती है।
अब चलते हैं, देखिए कोशिका द्रव के अंदर क्या क्या पाई जाती हैं। तो कोशिका द्रव के अंदर आ गई कोशिका द्रव का मध्य भाग। तो इसके बीच में क्या क्या होता है उसके बारे में बताया जाएगा। और इधर है कोशिका द्रवीय कला। तो इधर आते हैं कोशिकांग और कोशिका द्रव। ये कोशिका के बीच, द्रव के बीच में ये कोशिकांग और कोशिका द्रव होते हैं। और देखिए कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग। तो देखिए अंदर प्रतिकर जालिका, माइक्रोकांड्रिया, लाइबोसोम, गल्जिकाय और तारकाय एक्सेट्रा इसके कोशिका के अंग होते हैं। और कोशिका द्रव बाकी मतलब कोशिका के अंदर सारे द्रव्य भरे रहते हैं। तो अब चलते हैं कोशिका, इसमें द्रवीय कला, प्लाज्मा लेमा, इसे कोशिका कला कहते हैं। और ट्रोनोप्लास्ट यानी रिक्तिका कला, तो उसमें कुछ रिक्तिका होती है, उसमें रिक्तिका कला होता है, ये ट्रोनोप्लास्ट पाए जाते हैं। और कोशिका कला में ये इसी को मतलब कहते हैं, इसका अर्थ आप समझिए, इंग्लिश शब्द है ना। अब चलते हैं अगले नोट्स पे। देखिए अब ये नोट्स हैं। देखिए नंबर 1, इसके जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, कौन है द फादर ऑफ कोशिका। तो इसके जनक है रॉबर्ट हुक, समझ रहे हैं। और अब आते हैं कि इसकी खोज हुई कब थी। तो 1665 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अब आते हैं मैथियास साइडेन तथा सीडियोड ने कोशिका सिद्धांत दिया था। यह कोशिका का सिद्धांत दिया था कि उसमें बताया था कि कोशिका में क्या होता है, ये कोशिका हमारे शरीर में कैसे महत्वपूर्ण है, ये सब कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। कोशिका सिद्धांत 1838 तथा 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया गया था। अब नंबर 5 पे आते हैं। सभी जीवधारी कोशिका तथा अनेक उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। तो जीवधारी मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं, सभी लिविंग थिंग्स जो है कोशिका तथा कुछ उत्पादों से मिलकर बनी होती हैं। अब आते हैं नंबर 6, कोशिका जीवन की मूल इकाई है। मतलब जीवन में अगर कोशिका हटा दी जाए ना, तो मतलब अपने शरीर का निर्माण हो ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए कोई घर है, अब उसमें जो ईंट है वो उसकी कोशिका का कार्य करेगी। अब आप बताइए बिना ईंट का कोई घर बन पाएगा? नहीं बनेगा ना। तो यही है कि कोशिका जीवन की मूल इकाई है, और अगर कोशिका ना रहे तो हमारे शरीर का निर्माण नहीं हो पाएगा। अब चलते हैं साइज के बारे में। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। ये 2 तरह की कोशिका, ये मतलब संसार में पाई जाने वाली बड़ी है। और अभी मानव वाली, ये देखिए सबसे छोटी कोशिका मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो वह है शुक्राणु। आप इससे भी देख सकते हैं, इससे कुछ महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब सबसे बड़ी कोशिका मानव में तो वो अंडाणु है। देखिए रिवीजन करिए। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, और सबसे बड़ी कोशिका मानव में वह है अंडाणु। देखिए आपको अगर यह नोट्स महत्वपूर्ण लगे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और जी हाँ, यहाँ पर होता है हमारे वीडियो ख़त्म होता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।